अस्सलाम वालेकुम फैसलाबाद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मीठी ईद है, मीठी खुशियां हैं, छोटी ईद की बड़ी खुशियां हैं और बड़ी खुशियों को आपके पास लेके आए हैं। फैसलाबाद के मरूफ कारोबारी शख्सियात भी हमारे साथ हैं और मुख्तलिफ शख्सियात के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। उनकी फैमिलीज़ हमारे साथ हैं, इंडोर भी है, आउटडोर भी चल रहा है। ईद की खुशियों को दुबाला किया जा रहा है। तो आज आपके हमारे मेहमान हैं, क्योंकि आज ईद का पहला रोज़ है और अब शाम ढल चुकी है और ईद का पहला रोज़ ख़त्म होने वाला है। तो ये ईद के दिन बड़े तेज़ी से गुजरते हैं। जैसे रमज़ान मुबारक है, उसकी भी कह रहे हैं स्पीड बड़ी तेज़ होती है, रमज़ान की बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं, तो ऐसे ईद के दिन भी बड़े तेज़ी से गुजर जाते हैं। तो आज के हमारे मेहमान और मेहमान फैमिली जो है, जिनके पास हम इस वक्त मौजूद हैं, वो हैं कैसर शमस गुच्छा साहब, जो कि साबिक चेयरमैन हैं पायमा के और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड कॉमर्स फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत के एग्जेक्टिव मेंबर भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं उनको वेलकम करता हूँ और ईद मुबारक कहता हूँ जी। कैसा बहुत ईद मुबारक। और उनके साथ साइमा कैसा साहब भी मौजूद हैं। कैसा आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। फैमिली पूरी भी हमारे साथ होगी, लेकिन अभी हमारे साथ ये बात का आगाज़ इधर से करते हैं और फिर आगे लिए चलते हैं। कैसा ईद का दिन है, ईद वैसे शाम ढल चुकी है, पहला दिन गुजर चुका है। अमूमन ये होता है कि मगरिब के बाद दूसरे दिन का भी आगाज़ हो जाता है, लेकिन कैसा लगता है कि ईद की खुशियाँ बच्चों के साथ और ख़ास तौर पर छोटे पोतों को देख के, पोतियों को देखकर क्या याद आती है अपनी ईद की खुशियाँ के वो दिन प्यारे थे जहाँ अब बैठे हैं, जेब के ऊपर कट लगते हैं, ये भारी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत ईद मुबारक जनाब। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है कि माशाल्लाह आपको पता है आज का बड़ा मुबारक दिन है, ईद का दिन है। तो कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है, मैं खुद की खुद जज़ा दूँगा। तो माशाल्लाह पूरा रमज़ान जो है हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और इसके अलावा खैरात भी वगैरह करते हैं। हमें हमारे महीने की तनख्वाह मिलती है, हाँ जी, खुशियों की शक्ल। बिल्कुल। और उसके 30 रोज़े रखने के बाद अल्लाह का शुक्र है कि एक दिन ऐसा आता है जिसको हम ईद का दिन कहते हैं। वो ईद का दिन हमारे लिए बड़ा ही बरकत दिन अल्लाह ने बनाया है। वो हमारे लिए खुशी का दिन होता है। हम सब अपने बहन भाइयों को इकट्ठे करके मिलते हैं, अपने बच्चों को मिलते हैं, सब खुशियाँ बांटते हैं और हमारे जो गरीब जो हमारे बहन भाई हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, उनकी भी हम हेल्प करते हैं, उनके लिए भी खुशियाँ बांटते हैं। तो अभी जो आपने बात पूछी है बच्चों की, तो ये माशाल्लाह जो बचपन है, आपको पता है बचपन जो होता है, ये बिल्कुल ही बड़ी खुशी होती है जब माँ बाप से पैसे मिलते हैं, ईदी मिलती है, तो बड़ा बंदे को खुशी होती है। ईदी लिया करते थे या छीना करते थे? वो ईदी लिया भी करते, छीना भी करते थे। ये तो आपको पता है, ये बच्चे ऐसे ही करते हैं और बच्चे बड़ों से ईद भी लेते हैं और शरारतें बहुत ज़्यादा करते हैं। वैसे वालिदैन के साथ ये होता है कि अगर वालिद साहब दे देना तो फिर अम्मी को इमोशनल करके उधर से भी निकलवा लेते हैं। तो दोनों में से क्या चलता था? पूरी मिल जाती थी, किसको इमोशनल करते थे? देखिए जी, इमोशनल करके दादा जान से ईद मिलती थी, अपनी अम्मी से भी ईद मिलती थी और अपने डैडी से वालिद साहब से ईद मिलती थी। तो सारे जो है ना, वो चाचा भी ईद दे रहे हैं और वालिद साहब ईद दे रहे हैं और दादी माँ भी दे रही हैं, सब से ईद का टक्कर। जैसे मतलब हम छोटे बच्चों को लगा लें, आज जैसे वो ले रहे हैं वैसे हम तब ले रहे थे। बिल्कुल। बल्कि मुझे याद पड़ता है कि जब हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत करे, तो वो 100 जो 200 रुपया देते थे या वो 500 रुपया भी देते, वो कहते थे ये बहुत बड़ी अमाउंट दे रहे हैं। आजकल बच्चों को शायद लगता है कि 5000 10,000 दें, उसके नीचे तो ईद ही नहीं है। डॉक्टर साहब देखें, वो वक्त था बहुत एक सस्ता दौर था। अब तो बहुत महंगाई है। अभी तो अब बच्चों को आप देते हैं 1000 2000 तो पता नहीं चलता उसका। उस वक्त क्या ईद थी, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये। तो जनाब 100 रुपये लेके हमें अपने दादा जान से, अपनी दादी से इतना हम जनाब सारा दिन वो 100 रुपया हमसे ख़त्म नहीं हुआ करता था, इतना वो पैसे में बरकत थी। हमारे साथ मौजूद, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक आपको भी, ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया जी। तो बच्चों को भी ईद जब देती हैं तो बचपन में याद आता है जो वालिदैन से खुद लिया करते थे? वो आता है कि तब हम लेते थे, अब हम इनको दे रहे हैं। तो बड़ी खूबसूरत यादें होती है जब बचपन में। तो बहुत वालिद से ज़्यादा मिलती थी या वालदा से? दोनों से, सबसे ही मिलती थी। एक बड़ा आसान सवाल होगा जो बड़ा इंटरेस्टिंग है नाज़रीन के लिए। ख्वाहिश क्या होती थी कि मतलब ईदी मिली है तो क्या बाय करना है, क्या ख़रीदना है? जैसे बच्चों का आज होता है, कोई टैबलेट लेता है, कोई मोबाइल लेता है, तो क्या होता था कि मतलब गरीबों को देने हैं, किसी काम वाली को दे देने के, ताकि ये भी खुशी में शामिल हो? हाँ, ये भी है कि ज़्यादातर ये कि चलो किसी की ज़रूरत पूरी हो जाए, गरीबों में बांट दो। तो आज के पैगाम ये देंगे आपके, मतलब हमें ईद के दिन भी देखना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाना खाने से भी ईद वाले दिन रह जाते हैं और हम बड़े लजीज खाने भी खा लेते हैं, कपड़े भी पहन लेते हैं। हाँ बिल्कुल, अपने बहन भाइयों को सबको याद रखना चाहिए, इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको अपनी खुशियों में हम शामिल करें। अब कोरोना की वजह से तो ये ज़रा बिल्कुल, कोरोना की वजह से पाबंदियाँ भी हैं, कुछ हमारे ऊपर कदगन भी लगी हुई हैं। गुच्छा साहब से पूछें, गुच्छा साहब, अच्छा डिशेस तो फेवरेट बनती हैं, लेकिन ये बताइएगा कि
भाभी की ख्वाहिश से बन जाती हैं या कभी कभी उनकी मर्ज़ी से खाना पड़ जाता है या अपनी मर्ज़ी चल जाती है ईद वाले दिन? नहीं जी डॉक्टर साहब, बात ये है कि मसला है कि ईद का मौका है, ईद के मौका पर जो मर्जी बना दे हम खा लेते हैं। नहीं नहीं, अच्छा ईद वाले दिन भी नहीं अपनी चलती है? नहीं चलती। अच्छा चलती है, मतलब ये आप गलत बयान करिए, अपने आप को ना सेव कर रहे हैं। देखिए उधर से आ गया। देखिए जी डॉक्टर साहब, घर में रहना है तो इसलिए जनाब इनकी माननी पड़ती यानी कि है। अब स्क्रीन में मान के घर पे रहना, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी चलती है अभी भी। अच्छा क्या मतलब ईद के दिन खुशियाँ क्या होती हैं जब बच्चों को कोई अब आपका बचपन का यादाश्त किस्सा हो, खूबसूरत किस्सा हो कि ऐसे हुआ, इस ईदी से मैंने ये लिया तो बड़ा मुश्किल हुआ, तो फिर मतलब कोई खूबसूरत से वाक़या हो कोई बचपन का? देखिए जी बचपन में जब ईद मिलती है, अपना वाला साहब से मिलती है या दादा जान से मिलती है, तो यही जहन में उस वक्त हुआ था कि यार हमारे जो दोस्त हमारे जो हैं जो बहुत गरीब हैं, तो मेरी तो कोशिश यही होती थी यार मेरे साथ जो मेरे दोस्त जो स्कूल में पढ़ते हैं जो गरीब हुए हैं उनको मैं ईद दे दूँ। अगर मेरे पास कुछ पैसे इकट्ठे हुए हैं तो ईद के बाद मैं उनमें बांट दिया करता था, कभी 100 उसको दे दिया, 50 उसको दे दिए, ये मेरे में जज्बा था, बचपन में जज्बा था। अच्छा बचपन की ईदी जब मिलती थी लेते क्या थे उससे? देखिए जी उसमें तो ख्वाहिश जो होती थी उसमें देखें जी बचपन में यही होता था, या कोई चीज़ आपने ये कोई गाड़ी वगैरह ले लिया, आपने कोई और चीज़ ले ली, कोई या साइकिल ले लिया, यही बचपन साइकिल सबसे ज़्यादा फेवरेट हुआ, सबसे ज़्यादा फेवरेट साइकिल था वो यही चीज़ें तो आप तो इंतखाबी निशान साइकिल पर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, तो आपको तो साइकिल से बचपन का ताल्लुक चलता आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। तो आगे भी साइकिल के साथ इन टच है या किसी और तरफ जाने के? इंशाल्लाह देखे अल्लाह ताला बेहतरी करे हालात के मुताबिक इंशाल्लाह। हालात के मुताबिक, यानी कि आप सीजन पॉलिटिशियन वाली बात करें कि हालात जिधर के वो तो साजगारी इख्तियार करेंगे। नहीं देखिए जी बात देखिए, मसला ये है कि अभी हालात जो हैं इस वक्त ऐसे हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है, अभी जो मुल्की हालात में जो सियासत चल रही है कुछ समझ नहीं आ रही कि कल क्या होना है, तो इसलिए इंशाल्लाह ताला हालात के मुताबिक ही फैसला करेंगे जो बेहतर होगा इंशाल्लाह। सियासी भूचाल तो ज़रूर आया हुआ, ईद की खुशियाँ हमारी चलती रहेंगी, हमारा प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फैमिली होगी, उनसे बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, और प्रोग्राम में खुशामदीद कहने के साथ ही आपको अब धुआं उड़ता नज़र आ रहा है। तिक्का कबाब तैयार हो रहे हैं, जूस के जूसी से ये तिक्का कबाब हैं। पानी मेरे मुंह भी आ रहा है, लेकिन इंतज़ार की घड़ियाँ, क्योंकि जैसे हमारी तीसरी ब्रेक शुरू होगी तो ये तिक्का कबाब तैयार इस टेबल के ऊपर सर्व होंगे, तो हम टेस्ट करके ज़रूर मैं आपको बताऊंगा, फिर आप लोग अपना अपना टेस्ट कीजिएगा खाना कैसा। मौजूद है उनकी फैमिली के मैं तारुफ करवा दूँ, हमारे साथ फ़हद कैसर बेटे मौजूद हैं, अवैस कैसर के हाथ में माइक है, सबसे पहले वो मौजूद हैं, और उनके साथ फ़हद कैसर मौजूद हैं बेटे, हमज़ा नईम मौजूद हैं, और अदील यूनुस मोती मौजूद हैं जो कि दामाद हैं दोनों। तो सबसे पहले अवैस भाई के हाथ में माइक से आगाज़ कर लेते हैं, कैसी ईद गुजरी अभी तक? अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज इस ईद के मौके पे हमारे साथ हैं। ईद बहुत अच्छी गुजरी अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिस तरह हम आज से 2 साल पहले ईद सेलिब्रेट करते थे, वो इस साल हम उस तरह से नहीं सेलिब्रेट कर पा रहे। तो हमें जो है सबसे पहले तो अपना जो मुलाज़म है हमारे और जो हमारे गरीब जो भाई बहन रिश्तेदार हैं, सबसे पहले उनका ख्याल करना चाहिए, और साथ ही साथ हमें SOPs का भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए इधर, क्योंकि अगर हम देखा जाए तो अगर हम पोस्ट ईद पीरियड देखें तो अगर उसमें हम चाहते हैं कि ज़्यादा नुकसान ना हो तो हमें ये वाले जो टाइम है इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। गवर्नमेंट ने भी सख्त मैय्यत दी है कि हम सेव हैं, बिल्कुल ऐसे ही, तो बस इस तरह ही। अच्छा बचपन की तरफ आ जाए थोड़ा सा अब, कि ईद कैसे मनाते रहे, और क्योंकि फैसलाबाद के बिल्कुल सेंटर में आपका घर भी था, तो ईद की खुशियाँ कैसे सेलिब्रेट करते रहे? ईद पहले तो इस तरह होता था कि जी बच्चे थे, सारे अपना कज़न्स वगैरह एक साथ इकट्ठे होते थे, और वो टाइम ही और था। लेकिन अब इस तरह है कि जिस तरह बड़े होते जा रहे हैं, पहले तो ईदी हम लेते थे हर किसी से, मामू से, फूफा फूफी हर सबसे लेते थे। अब ये है कि अब बच्चों को देनी पड़ती है, भांजों को, भतीजों को, और बड़ा कठिन लगता है ये देने का प्रोसेस ना। और अब है वालिद साहब से भी लेंगे, वालदा से भी लेंगे। मेरे ख्याल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए देख के कि देने वाला हाथ जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, और हम ये बड़ा बनना नहीं चाहते वैसे कभी भी। हमें मैं आगे चलूँगा, हमारे साथ फ़हद कैसर मौजूद है, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। फ़हद भाई आपको भी ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा लगता है ईद आज बड़े होकर मनाना? वालिदैन हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं साथ, और बचपन की वो ईद जब खुद बच्चे थे, शरारतें भी करना, ईद वाले दिन नित नए मलबूसात में ज़ेबतन होकर मुख्तलिफ खानों की फरमाइश करना, तो क्या मतलब शौक़ थे बचपन में, अभी भी क्या है, ईद पे क्या सोच होती, कैसे ईद मनाई जाए? देखें जी, जो जिस तरह के अवैस ने आपको बताया, पहले जो जिस तरह से ईद होती थी वो अब उस तरह से नहीं रही। देखें फैमिलीज़ में मतलब कि काफ़ी अब कि आपस में अब लोग कम मिलते जुलते हैं,
पहले बच्चे थे सारे एक दूसरे की तरफ जाते थे, लेकिन अभी भी कुछ हमारी फैमिली में इस तरह, जिस तरह आज सुबह हमने ईद की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद हम कब्रिस्तान गए, अपने प्यारों के लिए फातिहा वगैरह पढ़ी। फिर पहले ये होता था कि एक दूसरे के घरों में जाते थे, ब्रेकफास्ट वगैरह करते थे, सब ने एहतमाम किया होता था, लेकिन अब वो पहले की तरह नहीं रहा। ये है कि अब आपस में हम छोटा सा गेट टुगेदर किया है, अपनी बहनों को बुला लेते हैं, आपस में कोई फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये है लेकिन आपने कि बड़ी खूबसूरत बात की कब्रिस्तान वाली, क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान अपने उन लोगों को भूल चुके हैं जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। जी जी और उनको इतना भुला दिया कि हम उनके लिए दुआएं करना कि उनके जो आखिरी आराम गए वहाँ जाना भी गवारा नहीं करते। जी जी, ये हमें लाजमी चाहिए, हमें जाना चाहिए वहाँ पे, उनको बंदे याद को रखना चाहिए। आखिरत भी आगे याद बढ़ूंगा। अदील यूनुस मोती मौजूद हैं। अदील, कैसी ईद गुजरती है? वैसे आप इस वक्त ससुराल बैठे हैं तो ईद जी। ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जी। अब बीवी का डर भी पास होगा। जी बस ऐसे ही है, जब ससुराल आते हैं तो ससुराल वालों के साथ ईद मनाते हैं, घर में अपने माँ बाप के साथ मनाते हैं। आज भी हम जब ईद बचपन का याद आता है कि बचपन में जैसे माँ बाप से ईद लेते थे, वो जब आज के दौर में भी आके देते भी हैं ईद, मगर जब माँ बाप से ईद लेते हैं ना तो वो आज भी वही खुशी आती है दिल में कि ईद ली, बेशक जितना मर्जी बिजनेस करके कमा ले, मगर वो ईद का मज़ा ईद ही है। वो एक ईद- पैसेज होते हैं ना, वो जो मज़ा उसका अपना ही आता है। और लगता होता है कि वालिदैन के जो पैसे हाँ उसमें जी। बरकत अपनी है, हाँ जी, अपनों वाले वो- में कोई बरकत नहीं लगती। अपने जब देने पड़ते हैं वो फिर ज़रा लग रहा होता है कि पता नहीं यार हमारे में बरकत नहीं है, वो जो वालिदैन वाले में थी। नहीं इंजॉय करते हैं। फिर अब बच्चों को भी उस तरह, जिस तरह हमने बचपन में अपनी ईद इंजॉय किया, अब दिल करता है कि अब उसी तरह अपने बच्चों को करवाएं, मगर ये साल 2 साल से ज़रा उस तरह हो नहीं रहा इंजॉय, मगर वो इंशाल्लाह अल्लाह हमारा बेहतर करेगा तो इंशाल्लाह फिर वैसे ही मैं मनाएंगे। आगे बढ़ूंगा। हमजा नईम हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं अब ये भी चीज़ें आपको भी ईद मुबारक जी। खैर मुबारक। बचपन में कैसी ईद गुजारते थे, अब कैसी गुजारी? बचपन में माशाल्लाह बहुत अच्छी गुजारते थे, अब भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, अच्छी ईद। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बचपन में क्या ख्वाहिश होती थी, क्योंकि हम हर बच्चे का आज भी ख्वाहिश होती है इन पैसों से मैंने फ़लाँ चीज़ लेनी है। तो अमूमन ये होता है कि बच्चे चीज़ भी ले लेते हैं, अगर उसमें पैसे कम हो गए फिर और वालिदैन से दिलवा देते हैं, वो कहते हैं ठीक है ईद नहीं दे नहीं, दे, वो लेकिन वो भी ले ले। माशाल्लाह शुरू से ही सब कुछ मिला है इस चीज़ की। लेकिन सब भी मिल जाए ना, एक बच्चे की ख्वाहिश होती है। नहीं नहीं, माशाल्लाह सारा कुछ पूरा होगा। नहीं, अपने जेब से भी कुछ लेना होता है ना, कि अलग ही बचपन गुजारा है। नहीं नहीं, अलहदा नहीं, जिस चीज़ की भी ख्वाहिश हुई पूरी हुई है, खुद कुछ वालिदैन ने सारा खुद कुछ लेना हुआ। सारा कुछ मिला है, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। बड़े जी पक्के हैं, हमने कहा, मैंने मनाने की कोशिश की लेकिन नहीं मान रहे, शायद वाइफ पास बैठी है इसलिए भी नहीं मान रहे, तो चीज़ें डिस्क्लोज ही ना हो जाएं। कैसे साहब, माशाल्लाह आपके 2 बेटे भी हैं, दामाद भी बड़ा अच्छा। अवैस, बचपन में जो ईद गुजरती थी, मतलब आपसे पहले भी सवाल हुए, लेकिन अगर हम आज देखें तो बच्चों का वैसा बचपन ही रहा जैसा अगर हम अपने 90s वाले बच्चे लगा लें, क्योंकि जो 2000 के बाद वाले बच्चे, उनकी ईद, उनका सब कुछ ज़रा 21वीं सदी वाला है। कैसे समझते, डिफरेंस क्या समझ इन दोनों ये जो नेशंस हैं जब बर्थ्स हैं? बिलाल भाई, ये जिस तरह आपने बात की 21वीं सदी है, इस पर टेक्नोलॉजी जो इतनी एडवांसमेंट हुई है उसकी वजह से ना बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं वो बढ़ चुकी हैं। पहले ख्वाहिशात कुछ और होती थी, जैसे हमने पहले ईद ही लेते थे हम लोग, बाहर जाके कुछ ना कुछ ख़रीद देते थे, लेकिन अब बच्चे जिस तरह मोबाइल लेते हैं या आईपैड लेते हैं, इस तरह की ख्वाहिशात करते हैं, क्योंकि बहुत अब मतलब वो रेंज से बाहर चली जाती है, और इतने छोटे बच्चे के लिए ये चीज़ें सही भी नहीं होती। अच्छा, कैसे साहब, इन दोनों में से कौन ज़्यादा जिद करता है ईदी के लिए, करता था बचपन में? हमारे ख्याल से बच्चे जो छोटे बच्चे हैं माशाल्लाह, अवैस भी और फहाद दोनों ही ईद के लिए वो कहता है जी मुझे ज़्यादा चाहिए, वो कहता है मुझे ज़्यादा चाहिए, लेकिन मुकाबला होता था। मुकाबला होता था दोनों का। ये मामा से भी ले रहे थे, इससे भी पैसे खींच रहे हैं। आपका लाडला कौन है, वालदा का लाडला कौन है? ये अवैस जो है ये अपनी वालदा का लाडला है, और फहाद जो मेरा लाडला है जी। आपका लाडला? हाँ जी। यानी कि इनको सारी सपोर्ट आपकी होती है, उनको बिगाड़ने का तो वालदा किरदार अदा करती है। मैं वालदा है उनके साथ भी, अगर माइक को अगर हमें कोई जवाब देना चाहे इनके हवाले से। नहीं, मुझे दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर हैं? बराबर हैं। नहीं, लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि उनमें से एक मुझे लाडला नहीं, है। मुझे फहद से भी बहुत प्यार है। नहीं, हम कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट नहीं 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 नहीं, कि मुझे दोनों से ही है। दोनों से ही है। वैसे कौन ज़्यादा, मतलब अगर स्कूल लाइफ में लें, शरारती कौन था और ज़्यादा ताबेदार कौन रहा है? ताबेदार फहद था। अच्छा, ताबेदार फहद था और शरारती अवैस था। अवैस में क्या मतलब, क्या एक स्कूल जाने में ज़रा इसकी होती थी थोड़ी, और वो माशाल्लाह शुरू से ही
कैसा मतलब अगर देखा जाए ईद के ऊपर बच्चे वैसे ही हैं जैसे आपकी ख्वाहिश थी कि बच्चों की परवरिश ऐसी हो और ये ऐसे मेरे कारोबार को संभालें आगे चलें, बिल्कुल उसके ऊपर हैं, ये आप चाहते हैं इनमें कुछ मतलब कोई आगे निकल गया है जो कोई पीछे है जो इसको ज़्यादा बेटर किया जाए, तो दोनों के हिसाब से कैसे देखते हैं, इनकी जजमेंट कैसे करते हैं? देखिए जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो फ़हाद बाहर गया है पढ़ने के लिए, यूके गया, 5 साल पढ़ गया है, तो फिर ये माशाल्लाह पाकिस्तान आया, फिर इसने अपना कारोबार शुरू किया, यहाँ पे बिज़नेस किया है, इसमें कॉटन यार्न का काम शुरू किया इसने माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, आज इसको 4-5 साल हो गए हैं, बेहतरीन कारोबार कर रहा है और माशाल्लाह बिल्कुल अपने कारोबार में इसको जो मैंने समझाया, बल्कि हमारे जो वालिदैन ने जो हमें एक पाकिस्तान यार्ड मार्केट में हमने जो काम कर रहे हैं वहाँ पे सूत्र मंडी में, तो उन्होंने हमें एक मैसेज दिया, उन्होंने हमें सिखाया कि काम इस तरह ईमानदारी से करना है और अच्छे तरीके से करना है। और अल्लाह का शुक्र है हमारे बच्चे जो फ़हाद भी और वैस भी दोनों ऐसे हैं माशाल्लाह, बड़ी ईमानदारी से और मेहनत से ये काम करते हैं और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बड़ी करम नवाज़ी है। और अगर हम देखें कि मैं बल्कि फ़हाद भाई की तरफ बढ़ूँगा, आप बाहर भी पढ़ के वहाँ भी ईदें गुजारी होंगी, जी जी। तो कैसे लगता है ईद में डिफरेंस क्या है वहाँ और हमारे, मतलब अगर देखा जाए तो वो लोग बल्कि मैं ये ज़रूर सवाल पूछूंगा, मैंने ख़ुद अपना एक्सपीरियंस किया हुआ है कि देखें जब रमज़ान आता है, ईद आता है, तो वो लोग जिन्हें हम कुफार कह देते हैं, गैर मुस्लिम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा हमें साथ मिलते हैं, ऐसा लगता है ईद वो हमारे साथ मना रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में हम तमाम मैसेज जो हमें रमज़ान या ईद में अडॉप्ट करने चाहिए, हम उससे कौसों दूर नज़र आते हैं। नहीं, आप ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें ये है कि अगर आप बाहर कहीं देखें किसी ओवरसीज़, अब वहाँ पे इस तरह से ईद नहीं मनाई जाती जिस तरह पाकिस्तान ईद के में। दिन ही याद आता है सब हाँ कुछ। जी, मैंने तकरीबन मेरा ख्याल है 5 साल में 2 ईदें मैंने बाहर गुजारी हैं और आप यकीन माने डिप्रेशन हो गया था मुझे। वहाँ पे इस तरह आप ईद की नमाज़ पढ़ के आए हैं, आपके 2-4 फ्रेंड्स हैं वो आपके साथ हैं, बस फ्रेंड्स भी वो हैं कि जो मतलब इकट्ठे हो जाते हैं, वो भी अपना टाइम गुजारना है उन्होंने, हम इसलिए घर कुछ बना लिया बस। अगर आप पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान में आपको पता है इस तरह सब एक दो फैमिलीज़ मिलती हैं एक दूसरे से, तो ये है कि बहुत डिफरेंस है, आप बाहर देखें और पाकिस्तान में देखें, बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है। बहुत शुक्रिया फ़हाद। बिल्कुल एक्सपीरियंस के अंदर अगर ये देखा जाए तो वहाँ से नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद आपने कपड़े चेंज किए और फिर अपने काम पे चले गए। दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक दोस्त ने कोई अच्छी डिश बना ली तो वो खा ली, अपनी मतलब आपकी तरह चल रहा होता है सब कुछ। ब्रेक की तरफ करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा वापस हाज़िर होते हैं। और ये जो कबाब इस वक्त तैयार हैं, मेरे ख्याल में ये भी हमें नोश करने के लिए यहाँ मिल जाएंगे, तो इनका टेस्ट देते हुए फिर मैं आपको बताऊंगा टेस्ट कैसा है। और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, टेस्ट करके इनका भी बताते हैं और फिर फैमिली मज़ीद मौजूद होगी, उनसे भी बातें करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं आपको तरसाऊँगा तो ज़रूर, मेरे हाथ में सीख है, तो अब मेरे इख्तियार में सब कुछ है, तो मैं तो ये खाऊंगा भी, टेस्ट भी करूंगा। लेकिन आप लोग अब इंतज़ार करें, या कल को, आज तो पहला दिन गुजर गया, लेकिन कल के लिए ऑर्डर ज़रूर बारबेक्यू का अपने घरों पे कर लें, ताकि अगर एंजॉय करना चाहते हैं आप लोग। कैसा हमारे साथ मौजूद है, मैं सवाल को आगे लिए चलूँगा। नबील दोस्त हैं फ़हाद भाई के, जो उनके साथ बरतानिया में भी रहे हैं, उनके साथ बात का आगाज़ करूँगा। मैं ताकि उधर खा लूँगा, इनसे सवाल कर लेंगे। फ़हाद साहब, कैसा ईद का एक्सपीरियंस रहा है, बाहर भी यहाँ भी? बचपन में क्या ख्वाहिशात होती थी और अब ईद कैसे गुजरती है? देखें जी, छोटी ईद आती थी, बचपन में तो ये ख्वाहिशात होती थी कि ईदी मिले। सबसे पहले वालिदैन से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से ईदी लेने का शौक़ होता था। नमाज़ पढ़ने जाते थे, आगे होता था सारे बुज़ुर्गों के पास जाना है, उनसे ईद लेनी है, वालिदैन से ईद लेनी है। लेकिन जब बरतानिया गए, वहाँ का थोड़ा ट्रेंड डिफरेंट था, क्योंकि वो तलीम हासिल करने के लिए गए थे, तो वहाँ पे लोग कम थे, रिलेटिव्स कम थे, छुट्टी भी नहीं होती। काफ़ी लोग वहाँ पे जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, वो काफ़ी लोगों को छुट्टियाँ नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से वो लोग वहाँ पे, आपको पता है, ईद की खुशियाँ भी नहीं सही तरह मना सकते। तो ईद की नमाज़ पढ़ने तो सर वहाँ हम अजान और ख़ास तौर पे जो ये खुतबा है, इन्हें बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। अजान, आपको तो पता है बाहर का मुल्क अलाउ ही नहीं है कि वो अजान दे सकें, तो वो टाइम ही होता था। रोज़े भी हम इसी तरह रखते थे कि रात को मोबाइल पे टाइम देखा, रोज़ा रख लिया, मोबाइल पे टाइम देखा, रोज़ा खोल लिया। गुजर साहब भी मौजूद हैं, फैमिली है उनका, मैं तारुफ कराऊंगा। बेटियां और बहुएं मौजूद हैं, उर्वा से माइक है, इनसे बात कर लेते हैं। जी, कैसी ईद गुजरी है और ख्वाहिशात के मुताबिक ईद है, या कभी ख्वाहिश करती हैं कि बचपन वाली ईद ज़्यादा खूबसूरत थी, या बड़े होकर ज़्यादा खूबसूरत ईद गुजरी है बच्चों के साथ? जी, ईद तो अच्छी गुजरी है, लेकिन आपको पता है पहले जैसे गुजरती थी उस तरह की तो नहीं गुजरी है। जैसे सबसे मिलना जुलना, सबसे मतलब गेट टुगेदर्स बड़े बड़े और डिनर्स, और वो तो आपको पता है गैदरिंग हो भी नहीं सकती है।
लेकिन ये है कि बचपन की ईद तो ऑब्वियसली अच्छी होती थी। लाइक हम लोग अपने माँ बाप से ईद लेते थे और फिर उसके छोटी मोटी चीज़ें पूरी करते थे, चूड़ियाँ लाते थे, मेहंदी लगवाते थे। वो तो खैर अब भी चलता है, लेकिन अब उस तरह से एक्साइटमेंट नहीं है जैसे पहले होती थी कि आपने बड़े बड़े गेट टुगेदर्स के लिए तैयार होना है, नए कपड़े लेने हैं। लेकिन उस तरह से अब इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है ना कोई गैदरिंग्स हैं और ना कोई गेट टुगेदर्स है। बस ममा के घर आ गए और छोटी मोटी गैदरिंग कर ली और इस अच्छा, तरह से। पहले ईद ये होती थी बचपन में लड़कियों ने चूड़ियाँ, मेहंदी, कुछ ऐसी बड़ी ट्रेडिशनल चीज़ें, जी, लेकिन जी। आजकल बच्चों की ईद डिफरेंट है, आज- लड़कों की बिल्कुल डिफरेंट होती थी। जी। बचपन में कैसी ख्वाहिशात और कौन सी चीज़ लेते रहे ईद के ऊपर, ईदी के लिए, और मतलब हो तो कि ये सीधी से ये लेना है। जी, बचपन में आपको पता है कि वो और ज़माना था, ये और ज़माना है। ये सारा सोशल मीडिया का ज़माना है। गेस इसमें आपके पास फ़ोन्स होने चाहिए, अच्छा, सूट आईपैड्स पहन होने के चाहिए। आपने क्लिक हाँ, क्लिक करके बिल्कुल। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम फेसबुक पे पे मैंने तैयार होके इंस्टा पे पोस्ट करनी है, मैंने स्नैपचैट पे पोस्ट करनी है। हालांकि हालांकि हो रहे होते हैं, आप मुझे जरा लाइक्स कर देंगे, हाँ, मेरे बिल्कुल लाइक कम हो रहे हैं बिल्कुल। दूसरी हाँ, बहन से। कि हम बस हमारे लाइक्स होने चाहिए और ये वो। लेकिन बचपन में ऐसा कुछ नहीं था। ये था तैयार होके आपने एक दूसरे के घरों में जाना है और मिलना है और प्यार मोहब्बत था। उसमें वो live चीज़ें- likes थे। बिल्कुल, उसमें वो ओरिजिनल, वो जेन्युइन था सब कुछ। अब ये सारा सोशल मीडिया, ये सब कुछ मेरे ख्याल में अब ये तो सब कुछ फेक है ना। सब कुछ फेक है। तो ऐसे ही है। आहिल क्या, जरा माइक दीजिएगा, जरा मोबाइल इसका छीन लें ताकि इससे बात थोड़ी करें। आहिल, हमें कुछ सुना दो, क्योंकि आप, मुझे याद है, मुझे हमेशा इंटरव्यू देते हो, तो आज कुछ क्या सुनाओगे हमें? पोइम सुनाओगे या गाना सुनाओगे? बच्चा नहीं, मुझे पॉइंट्स में। अच्छा, आप बड़े हो, तो आप बड़े हो, चलो अब ये बता दो, फिर ईदी दे दो मुझे। मुझे, मैं ईदी का सुनाऊं, मुझे कितने कितने देनी है? बता दो। मुझे देनी है, दादों ने देनी है, मैंने दादों को कहा था। और मुझे बाबा जान ने देनी है, और मेरे नानों ने देनी है, और नाना जी ने। क्या लेना है उस ईदी का? मैंने नाना जी से 5000 की कॉपी और नानों से 4000 की कॉपी। लेना क्या, ईद लेना क्या, पसंद क्या है? बड़े हो ना आपको? मैंने उनसे लेना कपड़े। कपड़े कौन से वाले कपड़े? मम्मा से कोई अच्छे से कपड़े ले। मामा से और कोई चीज़ लेनी है? हाँ, टॉयज। हैं? टॉयज कौन से? बच्चे, आप तो कह रहे मैं छोटा नहीं हूँ, अब टॉयज भी लेने हैं। थोड़े से लेने हाँ, पड़े छोटा भी हो, games। लेने पड़ते हैं। ठीक है, आगे माइक दे दें। सहर फहद बैठी हैं, उनके हाथ में ज़रा तक उनसे बात कर सकें। कैसी है ईद और क्या ख्वाहिशात होती हैं? क्योंकि अब आप पहले वालिद के घर थी, अब कैसा शम्स गुच्छा साहब के घर है। क्या ख्वाहिश होती है ईद वाले दिन खाना बनाने की? हस्बैंड की ख्वाहिश होती है, इनकी होती है? खाना तो हमारी शेफ़ बनाती है और यहाँ बाहर से आता है। वैसे हमारे गेस्ट आते हैं, मेरी नंदे आती हैं दोनों, और बाकी मेरे पेरेंट्स आ जाते हैं। हम लोग डिनर करते हैं बस, और इन्जॉय करते हैं ईद को बस। और तो बचपन की ईद और आज की ईद में क्या डिफरेंस है? बचपन की ईद में हम लोग ईदें लेते थे, देते थे एक दूसरे को, और अब तो बस अब भी लेते हैं, आंटी अंकल से भी लेते हैं, मम्मा पापा भी देते हैं, और आगे बच्चों को भी देते हैं, इनको, इनके नंदों के बच्चों को भी देते हैं। वैसे मैंने काफ़ी देखा है शेख फैमिलीज़ के बच्चों के अंदर ना, काफ़ी ज़्यादा, मैंने पहले भी कुछ इंटरव्यूज़ किए, तो बड़े ज़्यादा हिसाब किताब चल रहा होता है, बच्चे भी सीखे होते हैं, मैंने इतने पैसे लेने, इतने हम लोग ऐसे- काउंट करते हैं कि ये हमारी ईद इतनी इकट्ठी हो गई, इतनी इकट्ठी हो गई। बच्चे भी अभी कह देते हैं हमें 10 वाली कॉपी चाहिए, हमें 50 वाली कॉपी चाहिए, इस तरह। तो क्या मतलब ख्वाहिश होती थी बचपन में कुछ चीज़ें खरीदें? क्योंकि बड़ी बचपन में हम लोग ये फ्रेंड्स को गिफ्ट्स करते थे, चूड़ियाँ, मेहंदी। अब वो चीज़ों का कोई है ही नहीं है। हम लोग अब तो बास्केट्स बनाते हैं और पहले फ्रेंड्स को दे कार्ड्स देते हैं। आते थे हाँ, और ईद मुबारक के कार्ड आते थे, शेर लिखते थे उस पे। जी, जाती थी दोस्तों के लिए। जी जी। तो अभी भी अब सूटों का मुकाबला होता है अब हाँ जी, अब कपड़े देते हैं, कौन सी लॉन का तुमने सूट दिया है या कौन सा पहनना है, तो उससे इस ज़्यादा तरह। बेटर लेना है। जी। तो किस वजह से लाइक्स ज़्यादा मिलते हैं? मतलब इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वो कह रही थी ना अभी, उर्वा के अपलोड करते हैं, लाइक्स की जंग होती है एक। नहीं, मैं तो इतनी पिक्चर्स नहीं लगाती, वैसे स्नैपचैट वगैरह यूज़ करते हैं, उसमें होते हैं। एप्रिसिएशन मिल जाती है। जी। तो हमारे पास लिमिटेड टाइम बचा है, मैं कुछ सवालात करना चाहूँगा ताकि इनके साथ ज़रा थोड़ी शरारतें भी कर लें, ईद का दिन है। तो कैसा साहब, अगर आपको मौका मिले, क्योंकि बच्चे सारे बैठे, मैं क्या इनकी हाज़िरी में आपकी और भाभी बैठी हैं, इनके हाज़िरी में कोई थोड़ी सी क्लास लगवा ली जाए। बचपन में कभी कार्ड भेजा किसी को? बचपन कार्ड ले जा कबूतरा मेरी चिट्ठी याद है, ऐसे को वाकया हुआ? अपनी मिसेस को मैंने कार्ड भेजा। अच्छा, एड्रेस यही रहा शुरू से? एड्रेस इसी एड्रेस पे जाते हैं? जी बिल्कुल। तो इनके सामने कह रहे हैं, वैसे कह रहे हैं? नहीं, इसके सामने भेजा। आज अगर मौका मिले, इनको जरा थोड़ा साइड पे भी भूल जाएगा, हम दोनों बैठे हैं। हाँ जी। अगर आज मौका मिले तो किसके साथ ईद मनाना पसंद करेंगे? कोई सेलिब्रिटी हो, कोई ऐसा शख्स जैसे साहब आप कहें, वो खातून भी हो सकती हैं, कि ये हो तो ईद मनाएं एक दिन, मतलब ख्वाहिश का। देखिए जी, गुजारिश है कि
अब तो ऐसी सूरत हाल है कि माशाल्लाह। नहीं, आप नौजवान समझे अपने आप को। मैंने कहा अभी छोड़ दें, कोई बैठा है पास। नहीं जी, बेशक नौजवान हूँ, हम अभी दिलवा के जाएंगे। नहीं, आज भी दिल यही करता है कि बच्चों के साथ ईद मनाएं जी, अपनी मिसेस के साथ, अपने बच्चों के साथ। हम माशाल्लाह छोटे बच्चे हैं, ये आहिल है, ये जावेर शम्मस है, ऑन है, इन बच्चों के साथ ईद का इकट्ठी करना और बैठना बहुत अच्छा लगता है अभी माशाल्लाह। अभी ये अच्छा लगता है। अभी अच्छा लगता है जी। अच्छा, बचपन में कभी होता है मतलब जो ईदी मिली, कोई फिल्म देखने चले गए दोस्तों के साथ, और पहले वो चलती थी, इससे बड़ी स्क्रीन चलती थी, फिर सिनेमा आ गए, सिनेमा में कभी मूवीज़ देखी ईद पे जाके, क्योंकि ईद पे ज़्यादा स्पेशल मूवीज़ पाकिस्तान में रिलीज़ होती थी। डॉक्टर साहब, बचपन में असल में उस वक्त फिल्म देखना बड़ा एक, आपके घर के बड़े नज़दीक सिनेमा घर, हमारे घर के पास बड़े 3-4 सिनेमा इकट्ठे थे, लेकिन बचपन में सिनेमा देखना बच्चों के लिए बड़ा वो एक मायूब समझा जाता था। तो एक दफ़ा मैं ईदी इकट्ठी हुई तो शाम को फिल्म देखने चले गए 5-4 दोस्त। तो जनाब रात को ज़रा हम लेट आए, 10-11 बजे, घर से बड़ी मार पड़ी, वाला साहब बड़ी फेंटी लगाई उन्होंने। देख लें, हमने खूबसूरत याद निकलवा लिया बात। बिल्कुल। तो मूवी अच्छा, कौन सी अदाकार है जिसकी मूवी बड़े शौक से देखते थे, सीडी खरीद के या डीवीडी खरीद के लाते थे? ये पुरानी बात कर रहे हैं। पुराने वक्त में वो होती थी, ये नगमा थी, उसमें क्या एक आलिया थी और शबनम थी, उस वक्त यही फिल्में थी, यही अदाकारा थी। तो ये भाभी को बताया हुआ ये पसंद थी पहले? इसको पता ही कौन सी पसंद है। अच्छा, सारा पता है, ये तो अच्छी चीज़ है। अगर आपको इख्तियार दिया जाए कि फैसलाबाद के एक दिन के मेयर हैं या अपने हल्के के एमपी हैं, एमएनए हैं, तो आपके ख्याल में कौन सी ऐसी ज़रूरत है सबसे अहम जिसको आप चाहेंगे ये हल हो, ये आवाम की दुखती रह गया, इनको मैं रिजॉल्व करना, क्योंकि आप सियासत से भी व्यवस्था हैं, तो ये ज़रूर सॉल्व होना चाहिए? डॉक्टर साहब, ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा सवाल किया है सर। इसके मैं ये कहूँगा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि हमारे पाकिस्तान में हमारा जो गरीब तबका है उसके लिए सेहत का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। कि कोई देखें, गरीब के पास पैसे नहीं है इलाज करवाने के लिए, वो अपने कोई घर में बीमारी आ जाए, कोई मसला बन जाए, तो वो अपना हर चीज़ बेच देता है वो। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि आवाम के लिए, सबसे गरीब आवाम के लिए, उसके लिए हॉस्पिटल ऐसा हो जहाँ पे गरीब आदमी जाए, उसको 1 रुपया खर्च ना करना पड़े, उसकी मेडिसिन, उसका ऑपरेशन, हर चीज़ फ्री होनी चाहिए। बस ये मेरी ये ख्वाहिश है कि सबसे बड़ा कदम ये, और उसके बाद नेक्स्ट जो है एजुकेशन और ये जो है हेल्थ, ये दोनों चीज़ें बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया कैसर शमस गुच्छा साहब, उनकी फैमिली आज ईद के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बातें वैसे ये भी इमरान खान से मुतासर लग रहा है, कुछ कर रहे हैं, हेल्थ और एजुकेशन। खुदारा अगर वो ऐसी चीज़ें हो जाए, मैंने प्रोग्राम के अंदर ये बातें कहता हूँ, लेकिन ये सियासी प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये एक अच्छा सोच है कि हमारी जो बुनियादी नेसेसिटीज़ हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हेल्थ है, देन एजुकेशन है, और हम टैक्स पे भी इसी के लिए करते हैं। इनके ऊपर जो फोकस होगा, हमारा पाकिस्तान बेहतर होगा। ये ईद की खुशियाँ हैं, एक मुस्बत पैगाम, एक खूबसूरत पैगाम के साथ आखिर ज़रूर करना चाहिए। ईद के दिन है, मिलकर मिलाएं, जैसे ये फैमिली हमने दिखाई, मकसद ये था ताकि सब ऐसे मिलें, खुशियाँ दोबारा करें, ताकि ये दिन दोबारा नहीं मिलने वाले। बहुत सारे प्यारे इस कोरोना के अंदर हमसे बिछड़ भी गए हैं, उनके लिए दुआ भी करें, और याद करें कि लम्हात किसी भी वक्त किसी पे भी आ सकते हैं। अल्लाह के हाजिर होकर अल्लाह के सामने अपनी गुनाहों की तलाफ़ी भी करें, और खुशियाँ जो हैं अपने से निकल कर देखें, को जो मुस्तहिक हैं, जो हकदार हैं, उन तक भी पहुँचाएँ। इसके साथ प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।